ओके। तो गाइस मैटप्लॉटलिब में हमें ग्राफ बनाना हम सीख रहे थे। हमने लास्ट टाइम 3 ग्राफ की 4 ग्राफ बनाने सीखे थे, जिसमें से पहला था जो मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ वो लिख रहा हूँ, प्लॉट ग्राफ। ठीक है, जिसमें लाइन चार्ट हम बनाते थे। ठीक है, वो है। उसके बाद से स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट जिसमें डॉट 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 करके बना था। ठीक है, उसके बाद है हमारा बार चार्ट, जो कैंडल की तरह बनाया था, मेल फीमेल वाला। वो उस चार्ट की बात कर रहा हूँ। सॉरी गाइस। उसके बाद पाई चार्ट बना। ठीक है, तो ये 4 तरीके के चार्ट मैंने बनाए थे। अब इसके अलावा कुछ और चार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। अ, ठीक। तो चार्ट के अंदर अभी तक हमने इतने पढ़े हैं, इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, तो मैं उनका नाम लिखता हूँ जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। जो कंप्लीट नहीं हुए जिनको पढ़ना है उनका नाम है आई एम शो। ठीक है, ये मशीन लर्निंग में यूज होता है। उसके बाद है हमारा काउंटर। ठीक है, काउंटर चार्ट एक होता है। फिर उसके बाद होता है पी कलर मैश। पी कलर मैश। ठीक है, उसके बाद होता है क्विवर। ठीक है, और उसके बाद होता है टेक्स्ट और fill। ठीक है, ये अभी बेसिक ग्राफ के अंदर है। इसके बाद एडवांस ग्राफ आते हैं जिसमें स्टेप फंक्शन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आई एम शो क्या होता है। देखो, इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो मैं सीरीज में जो जो आ रहा है रास्ते में सब पढ़ाते जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा बैठ के। तो आगे भी इस्तेमाल होंगी। मैं खुद बता दिया करूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको कुछ एडवांस तरह के विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़रूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो टेंसर फ्लो के साथ अगर हम काम करते हैं, तो टेंसर फ्लो के अंदर टेंसर बोर्ड करके एक विजुअलाइजेशन टूल दिया हुआ है, वहाँ पे हम मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते या करते हैं, क्योंकि टेंसर फ्लो पहले से वेल इक्विप्ड है अच्छे से। ठीक है, तो मैं बता दिया करूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। वैसे जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन कब होती है, जैसे मैंने जब पढ़ा था और फिर आगे चल के मैंने मशीन लर्निंग के लिए पढ़ाई करी, एआई के लिए पढ़ाई करी, तो एआई में कुछ ग्राफ बनाने लग गए। और उस ग्राफ में बहुत सारे टर्म यूज होने लगे मैटप्लॉटलिब के, और वो ना पढ़े नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता था कि भाई ये क्या है। ठीक है, जैसा सी मैप। सी मैप क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो पैरामीटर्स है उनके बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, जो नहीं पता था। आगे देखते हैं। अब जो है आई एम शो की बात करते हैं। पहले आई एम शो क्या करता है, मशीन लर्निंग में इसका यूज होता है। ठीक है, मशीन लर्निंग में एज इन जरूरी नहीं कि मशीन लर्निंग में ही बस हो। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास इमेज है, तो मशीन को देखो नंबर समझ में आता है उसे। मशीन नंबर को भी इमेज की फॉर्म में समझता है। सॉरी, इमेज को भी नंबर की फॉर्म में समझता है। ठीक है, इमेज को भी नंबर की फॉर्म में समझता है। तो सपोज करो कि अभी जो भी हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरी वीडियो चल रही है, लेकिन अब कंप्यूटर वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, ये एक जगह से दूसरी जगह है, ऐसे तो नहीं जाएगा ना। इमेज देखो जा रहा है, ऐसा नहीं जाता। बाइनरी नंबर्स जाते हैं, और बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करा जाता है नंबर्स से ही, डेसिमल नंबर से ही बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, या ऑक्टल से, या तुम्हारा कौन सा होता है उसके अलावा, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, और कौन सा होता है, बाइनरी। बाइनरी तो यूज कर ही रहे हैं, 4 नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी में ही कन्वर्जन करके इंटरनेट पे इधर से उधर डेटा फ्लो हो रहा है, फ्लोट किया जा रहा है, और आप लोग देख पा रहे हो अपने घर पे, मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ या आप जो मुझसे बात करना चाहते हैं।
तो मशीन को पिक्चर से कोई लेना देना नहीं। मेरा जो इमेज है या मेरा स्क्रीन जो है वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इंटरनेट पे इमेज जा रहा है। इंटरनेट पे सिर्फ बाइनरी नंबर्स लोड कर रहे हैं। ठीक है। तो समझते हैं कि आई एम शो क्या करता है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था आई एम शो को बताने से पहले कि इमेज एक इमेज नहीं बल्कि एक नंबर है। अब कैसा नंबर है आई विल शो। तो सपोज करो, मैं इनको हेडिंग की तरह ही रखते हैं। देखो, एक इमेज मैं डाउनलोड करता हूँ। इमेज, ठीक है। क्या इमेज कर, पैरट। एक पैरट का इमेज ले लेते हैं। ये पैरट, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, लोकल पे सेव कर रहा हूँ मैं। तो लोकल पे सेव डाउनलोड्स में कर लेंगे। नाम इसका पैरट रख देंगे। ठीक है, डाउनलोड्स में आ गया और इसको सेव कर लेंगे। ठीक है। अब इस इमेज को रीड करेंगे अगर हम, तो ये इमेज रीड करने के लिए एक लाइब्रेरी है ओपन सी, वो मशीन लर्निंग का है। उस पर भी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो चलते हैं वहीं पे, चलते हैं ओपन सी। बिना ओपन सीवी के भी करके दिखा सकता हूँ लेकिन समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं ओपन सीवी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। ओपन सीवी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। मशीन लर्निंग कंबाइन होने लग गया है हमारे स्टडीज के साथ। ठीक है, ये जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे कंबाइन होता जाएगा। ठीक है, तो मशीन लर्निंग कंबाइन हो रहा है। ठीक है, ओपन सीवी एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए, कंप्यूटर विजन सेक्शन जहाँ पे कैमरा से रिलेटेड काम होता है, पिक्चर से रिलेटेड काम होता है। ठीक है। तो ओपन सीवी एक लाइब्रेरी है। ओपन सीवी एक लाइब्रेरी है फॉर कंप्यूटर विजन। ठीक है। अभी मैं जो चीज़ें छूट गई हैं जैसे सीबॉर्न है वो छूटा, वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मर्ज हो रही हैं चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उसी को पढ़ाने लग जाऊंगा ओपन सीवी। मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे बाद में भी ये आएगा तो तुमसे मैं बोलूंगा कि कभी सुना है ओपन सीवी के बारे में, तो इसलिए सुन लो। तो ओपन सीवी जो है कंप्यूटर विजन के लिए काम करती है। ठीक है, ओपन सीवी का काम क्या है कि किसी भी नंबर को एरे में कन्वर्ट कर देना। अब कैसा एरे वो होगा, तो 3D एरे होगा। 3D एरे क्या होता है, तो मैंने नमपाई के अंदर बताया था, जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ ना कि नमपाई के अंदर बताया था, उसी तरह मशीन लर्निंग के अंदर मैं बोलूंगा कि इस ओपन सीवी के बारे में बताया था थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो समझ में नहीं आने का। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं समझ में आए। ठीक है। तो ओपन सीवी एक लाइब्रेरी है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसको पाइथन वालों ने नहीं बनाया है। इसको किसी इंसान ने जिसको तकलीफ हुई इमेज प्रोसेसिंग के समय, तो उसने क्या किया, उसने इसकी हेल्प से एक लाइब्रेरी बना के दी। जैसे तुम लोग फिल्टर लगाते हो ना, काले लोग गोरे हो जाते हैं, और कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस ये सब बढ़ाते हो अपने चेहरे की, है ना, रियल नहीं डालते हो चेहरा। तो उस केस में ये सब ओपन सीवी से ही ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से और भी लाइब्रेरीज हैं, बस ओपन सीवी अकेला नहीं है, लेकिन ओपन सीवी पुराना है, पॉपुलर है और फ्री है। ठीक है। तो ओपन सीवी को इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, और इंस्टॉल करने के लिए हम सब जानते हैं कि कहाँ जाना है। ठीक है, तो पिप इंस्टॉल करना होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आई एम शो बताना है, मशीन लर्निंग नहीं बता रहा हूँ। अपना मोटिव हमेशा क्लियर रखना। ओपन सीवी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई एम शो कैसे काम करता है ये बताना है। मेक इट क्लियर। कंफ्यूजन कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि ओपन सीवी हम पढ़ने लग गए, नहीं। हम ओपन सीवी की मदद से एक इमेज को पढ़ने वाले हैं पाइथन से, और उस इमेज को पढ़ के अपने पाइथन के कोड में ले आएंगे। ठीक है, इसको पिलो से भी लाया जाता है, एक पिलो और लाइब्रेरी है, PILLOW। ठीक है, और पी आई एल फाइल भी कहलाती हैं, तो मैं उससे नहीं करना चाह रहा। ठीक है। ओके, एनीवेज, तो देखो यहाँ पे
मैं एक इमेज को डाउनलोड कर लिया अपने लोकल मशीन में, और यहाँ पे मुझे चाहिए कंप्यूटर, सॉरी, ओपन सीवी। ओपन सीवी क्यों चाहिए? ओपन सीवी हमें इसलिए चाहिए कि हम इमेज को रीड कर पाए और यहाँ पे देख पाए। ठीक है। तो पहले तो हमें इमेज को अपने ड्राइव में डालना पड़ेगा, जो ये ड्राइव है। ठीक है। इसमें डेटा एनालिसिस नाम की हमारी फोल्डर है जिसके अंदर सारा डेटा रखा हुआ है। यह हमारा आपका फोल्डर है जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं इतने दिनों से। इसके अंदर मुझे उस पैरेट का इमेज भी डालना पड़ेगा, इस डेटा एनालिसिस वाले फोल्डर के अंदर। तो क्या करेंगे? तो एक तरीका तो यह है कि ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। ऐसे खुला हुआ है। अब दिस पीसी के अंदर हम चले जाएंगे। दिस पीसी के अंदर डाउनलोड्स में आप चले जाओ, ये पैरेट। ठीक है। ये वही पैरेट का इमेज है जो अभी आपने डाउनलोड किया है। ठीक है। ठीक। अब इस पैरेट के इमेज को यहां से क्लिक करके ड्रैग करो और इसके अंदर ले जाके छोड़ दो। तो एक गलती हो गई। क्या यहाँ है पैरेट? देखो आया ना, parrot.jpg। ये एक फाइल आई। ठीक है गाइस। तो ये देखो parrot.jpg हमारी एक फाइल आ गई है। अब तुम क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ पे तुम्हें ओपन सीवी को पहले इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि तुम्हें इस इमेज को यहाँ पे रीड करना है। यहाँ पे रीड करना है पाइथन की फाइल में। तो ओपन सीवी को इंस्टॉल करने के लिए आपको पाई सेक्शन पे जाना पड़ता है। लेकिन वेट, हम जहाँ पे काम करें उसको गूगल कोलैब कहते हैं, और ये गूगल के इंजन पे चल रहा है। तो क्या गूगल ने ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं करके रखा है? तो मैंने बोला करके रखा है। तो फिर क्यों इंस्टॉल करेंगे? तो लेट्स से आपके पास आपको कभी लोकल मशीन में, अपने मशीन में करना पड़ेगा जुपिटर के ऊपर, तो फिर कैसे करोगे? इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम ओपन सीवी को इंस्टॉल करें। तो हम यहाँ पे पाई पाई नाम के सेक्शन पे जाएंगे, जो python.org के अंदर ही है। देखो, python.org के अंदर पाई पाई सेक्शन होता है। ठीक है। यहाँ पे, चलो इसको ऐसा मत देखो, python.org पे चलो। python.org, ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये PYPI सेक्शन है, दिख रहा है? यहीं पर हम पहुंचे थे। देखो, अब इसके अंदर ओपन सीवी लिखना है और एंटर कर देना है। ठीक है। ओपन सीवी जो है वो CB2 के नाम से पॉपुलर है। ठीक है। और नहीं तो ओपन सीवी से बहुत सारे फाइल्स ऐसे रखे हुए हैं। अब हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ओपन सीवी को हम यहाँ पे सर्च करेंगे। ओपन सीवी इंस्टॉलेशन फॉर इमेज प्रोसेसिंग। ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे पिप इंस्टॉल ओपन सीवी हाइफन पाइथन करके कहीं पे लिखा होगा। ओपन सीवी हाइफन पाइथन। देखो, इसको इसके उस पे थंबनेल पे लिखा हुआ है। इसी में, इस वीडियो के थंबनेल पे लिखा होगा, देखना। इंस्टॉल ओपन सीवी हाइफन पाइथन है ऑन VS Code। ठीक है। बट स्टिल, ये देखो, गिग्स फॉर गिग्स पे सब जानते हैं कि कैसे जाया जाता है। यहाँ पे ये लोग भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। इसे डाउनलोड करना, चलो मैं, मुझे पता है कि कैसे डाउनलोड करना है, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखना होता है पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल ओपन सीवी हाइफन पाइथन। ठीक है। या फिर अपने लोकल मशीन में करना है, शिफ्ट एंटर। अगर ये इंस्टॉल्ड होगा गूगल के इंजन पे तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा, और ये दिखा रहा है। ठीक है।
तो ओपन सीवी की मदद से हम इमेज को रीड करेंगे और उस इमेज को देखेंगे कि वो इमेज हमारे मशीन में यानी कि पाइथन में आता कैसे है। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अब क्योंकि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जब आप अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसको इंपोर्ट करने का तरीका ऐसे है, इंपोर्ट CV2, यही लिखना होता है। दिक्कत यहाँ पे ये है कि सर हमने ओपन CV-पाइथन इंस्टॉल किया और CV2 इंपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या चल रहा है। तो मैंने बोला कि CV2 जो है, पहले जब ये पहली बार आया था ना ओपन सीवी, तो CV1 करके आया। ठीक है, जब CV1 करके आया तो बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल कर लिया था बहुत सारे मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन में। और जब ओपन सीवी ने अपना दूसरा वर्जन निकाला तो उन्होंने CV2 नाम दिया। ठीक है, जब दूसरा वर्जन ओपन सीवी का निकला तो CV2 नाम दिया। जैसे ही वो मार्केट में उतरा तो जिन्होंने CV1 यूज कर रखा था उन सब के कोड ने बग देना स्टार्ट कर दिया। उससे बहुत सारे कंप्लेन हुई, होता है ना, कम्युनिटी वाले पे जाके कंप्लेन करो। गूगल में कुछ इंजन आते, गूगल इंजन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो तुम लोग क्या करते हो, ईमेल कर देते हो, या फिर वो एक होता है पॉपअप खुल जाता है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं इस प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो वैसे ही सीवी, ओपन सीवी के ऊपर बहुत सारी कंप्लेन्स हुई ओपन सीवी कम्युनिटी को। तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक बार तो गलती हो गई, अब हम अगर इसको CV2 को फिर से CV1 करेंगे तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो जाएगी जो रिसेंटली इसको यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वर्जन तो हम नए ले आएंगे, लेकिन CV1 से जैसे CV2 किया, ये अब CV2 से CV3 नहीं करेंगे, CV4 नहीं करेंगे, हम सिर्फ CV2 ही रखेंगे और हमेशा अपडेटेड वर्जन देते रहेंगे। तो इसीलिए ये टू तुम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसी को दिक्कत है समझने में? चलो, एनीवेज, अब CV2 जो है हम यूज करते हैं अपने इमेज को रीड करने के लिए। तो कौन सा इमेज, ये पैरेट इमेज। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ता है CV2 और आई एम रीड करके होता है, आई एम रीड। देखो ये फंक्शन रीडेबल है, पाइथन पूरा का पूरा रीडेबल है, तो इसके फंक्शन को भी रीडेबल बनाया गया है। पैरेंथेसिस, इसके अंदर डबल कोट के अंदर तुम्हें इसका पाथ देना है, तो इस पे राइट क्लिक करोगे, कॉपी पाथ करोगे और इस डबल कोट के अंदर ले जाके पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे एक और पैरामीटर बताया जाता है कि तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट कलर चाहिए कि कलरफुल जैसा है वैसे ही चाहिए। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बता सकते हो। 0 का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होता है, 1 का मतलब कलरफुल होता है। ठीक है, और तुम कुछ भी नहीं दोगे तो ये कलर्ड इमेज ही बन के आएगा। ठीक है, अब तुमने इमेज रीड किया था, ये क्या हो गया, हम देख रहे हैं parrot.jpg, parrot.jpg, लेकिन ये देखो ये 3D एरे, क्योंकि शुरू में ही इसके 3 स्क्वायर ब्रैकेट, और मैंने बोला था एरे में कि तुम उसके डायमेंशन कैसे चेक कर सकते हो। तो तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि इमेज जो है वो इमेज है, लेकिन बेसिकली वो नंबर है। एक पिक्सल को 3 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 3 नंबर मिलके एक पिक्सल बनाती है। और वो पिक्सल जब ग्लो करता है तो एक इमेज का वो छोटा सा पार्ट होता है, वैसे बहुत सारे पिक्सल मिलके एक बड़ी इमेज बनाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो कुछ, ये सब सो गए हो? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। आ रही यस है। सर। यस सर। अब जो है दूसरी बात ये है कि सर चलो ये एक ब्रैकेट तो है, इसका मतलब है ये एक पिक्सल। तो एक चीज देखो, अ, कुछ इसमें देखना है ना।
चलो, अब क्या है कि मैं यहाँ पे एक इमेज ले आना चाहता था। मैंने इस पीसी को खोल लिया। ओके, फाइल पे जाओ, ओपन पे जाओ। थोड़ा मेरा पीसी है, आउटडेटेड है, तो इसीलिए थोड़ा स्लो काम करता है। मेरा ऑफिस का पीसी सपोर्ट नहीं कर रहा है जूम को। ठीक है, मैं हो सकता है तो जल्दी ही स्विच कर जाऊंगा यूट्यूब लाइव पे, क्योंकि इस पीसी पे काम नहीं हो पाएगा। खैर, देखो आ गया। ठीक है, डाउनलोड्स पे जाओ। ये पैरट है, ओपन कर लो इसको। क्यों ओपन कर रहे हैं वो समझते हैं। तो पहले मैं इसको जूम इन करता हूँ। कंट्रोल और जो माउस का ड्रम बटन है ना, ड्रम है, उसको गोल गोल घुमाओगे तो देखो, स्क्रॉल करोगे तो ये देख रहे स्क्वायर छोटा छोटा आ रहा है। ये सब पिक्सल है। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। देखो, जब मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ ना, तो यहाँ नीचे देखा करो, यहाँ पे देखना। ठीक है, इस सेक्शन में ये बता रहा है कि किस पिक्सल पे अभी मेरा कर्सर है। ठीक है, इसके अलावा ये दिख रहा है आप लोगों को, 244 क्रॉस 148, ये भी पिक्सल है। इसका मतलब है ये एरे का काम कर रहा है। ठीक है, ये 244 जो है ये हमारा रो है, और 148 कॉलन है। मतलब इस इमेज को हम रो कॉलन में रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस इमेज को जूम इन करके हम देख पा रहे हैं अभी, तो ये एक लाइन होगी, शुरुआती लाइन। अलग कलर लेके आता हूँ तब समझ में। मैं जो समझाना चाहता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो पैनिक नहीं होना है, ये आगे भी समझा सकता हूँ। ठीक है, बस मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज दे रहा हूँ ग्राफिक्स का, कैसे ये काम करती है। कलर का है इसका। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, अच्छा अच्छा, ये इसका कलर है यार, वाइट कलर। ये देख रहे हो ना, ये दो दो पिक्सल एक साथ सेलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो यहां से लेके आखिर तक एक रो है, फिर उसके नीचे दूसरी रो है, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स हैं। तो वो जो एक रो है, उसके अंदर 244 पिक्सल्स हैं। सॉरी, हाँ, 244। एक सेकंड गाइस, 244 रोज हैं, 148 पिक्सल्स है। मतलब इस एक लाइन में 148 पिक्सल्स है। ठीक है, ओके। तो अगर 148 पिक्सल्स हैं, तो हर एक पिक्सल को बनाने के लिए अगर 3 नंबर चाहिए एक और लिस्ट के अंदर, तो कोई मुझे बताएगा कि 148 पिक्सल को बनाने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ेगी 3 के हिसाब से। किसी को समझ में आया मेरा क्वेश्चन? हाँ ना बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो ना बोलो। नहीं सर, नहीं समझ में आया। ओके, छोटे लेवल पे समझते हैं इसको। देखो, मान लो कि ये एक इमेज है, और मैं पिक्सल की बात कर रहा हूँ।
हम थोड़ा सा भटक रहे हैं बट स्टिल हमें पढ़ना तो है ही इस चीज को। ठीक। देखो इस चीज को ध्यान से। अगर ये हमारी रोज है, दिस इज माई फर्स्ट रो, दिस इज माई सेकेंड रो, दिस इज माई थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। 5 रो है। 5 रो है ना, दिख रही है ना सबको, ऐसे ही रो होता है ना, हॉरिजॉन्टल। और ये सब हमारी कॉलम्स है। कितने कॉलम्स हैं? 5। 5 हमारी कॉलम्स है। तो 5 रो एंड 5 कॉलम्स है हमारे पास। ठीक है। अगर एक काम करते हैं, इसको 6 कर देते हैं। क्यों 6 कर देते हैं? कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो जा रहे, वहां पे तो 5 ही 5 थे, फिर कंफ्यूज हो जाए। ठीक। तो यहाँ पे 6 6 हमारे कॉलम है, कैंसिल कर रही है। यहाँ पे 5 रो हैं, 5 रो एंड 6 कॉलम। ठीक है। तो पांचों रो को, अगर मैं पहले रो की बात करूं तो पहले रो में कितने पिक्सल है हमारे पास, कोई बताओ। पहले रो में कितने पिक्सल होंगे अगर एक बॉक्स 1 पिक्सल के बराबर है तो? 6। 6। उसी तरह से इसका भी तो इमेज साइज था। कितना इमेज साइज था? 244 क्रॉस 187, ऐसे ही कुछ कुछ करके तो था ना। तो 244 का मतलब क्या होगा? कि टू फोर्टी रो। फोर रोज है और 187 कॉलम्स है। सिंपल। ठीक है। इसको भी अगर मुझे दिखाना हो तो मैं इसको बोलूंगा कि इसमें 5 रोज हैं और 6 कॉलम हैं। ठीक है। अब ध्यान से सुनो। ये मान लो कि एक पूरा का पूरा इमेज है जिसमें 6 5 जा 30 पिक्सल है। कितने पिक्सल है? 6 5 जा 30, काउंट करो पता चल जाएगा, 30 पिक्सल ही है। अगर एक रो में 6 पिक्सल, यहाँ पे दिख रहा है ना 6 पिक्सल है इस रो में, तो 5 रो में कितने पिक्सल? 30 होंगे, तो 6 5 जा 30। ठीक है। मतलब कि एक इमेज में 30 पिक्सल। ठीक है। अगर एक पिक्सल को बनाने के लिए 3 नंबर की जरूरत पड़ रही है, यानी कि 1D एरे की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। 1D एरे यानी कि 1 डायमेंशन एरे। तुम लोगों ने नंपाई ठीक से पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा है पढ़ा है। 1D एरे क्या होता है? सर पता है, दिखाऊं, बना के दिखाऊं? और कोई? तो जैसे कोई लिस्ट है। राइट। सिंगल लिस्ट जिसका एक ब्रैकेट स्टार्टिंग हो, एक ब्रैकेट क्लोजिंग। ठीक है। इसके अंदर मान लो 2 3 6, ये 3 नंबरों के मिलने से एक पिक्सल बन के आता है। उसकी एक कलर डिसाइड होती है। देखो इमेज जो है, जो तुम यहाँ पर देख रहे हो, वो इमेज एक सिंगल इमेज नहीं है। दैट्स अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल। देखो इसकी आंखें जो है ना, जूम इन करोगे तो 4 5 पिक्सल, 9 पिक्सल से मिलकर बनी है, जिसमें से एक डार्क है, बाकी सब फेड डार्क है, मतलब थोड़ी सी कम डार्क, लाइट डार्क। ठीक है। तो ये जो तुम इमेज देखते हो, कभी भी तुम एक साथ मल्टीपल पिक्सल्स को एक साथ देख रहे हो। ठीक है। तुम अगर एक एक करके देखो तो थोड़ी ना ये इमेज बनेगा कभी। ठीक है। चलो खैर, हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे, मैं तुम लोगों को बस इतना समझाना चाहता था पिक्सल की कहानी। ठीक है। तो मैं बेकार का इतना डेप्थ में भी अभी जा रहा हूँ।
खैर जो भी है, हम यहाँ पे आते हैं। ये क्यों तीन ब्रैकेट बन के मैं इसको समझाने जाने लग गया था, लेकिन मैंने numpy के अंदर पढ़ाया है, थोड़ा उसको पढ़ना फिर से तो पता चलेगा कि numpy में क्या सीन है। ठीक है, बट क्योंकि मैंने इसको शुरू किया है मैं बता देता हूँ। ये जो है उस इमेज का पहला रो का पहला पिक्सल है। ये उसके जस्ट बाद जो चिपक के खड़ा होगा वो दूसरा पिक्सल ये है। उसके बाद तीसरा पिक्सल, चौथा पिक्सल, ये तीन डॉट के अंदर सब के सब पिक्सल होंगे। उसके बाद लास्ट के ये तीन पिक्सल उसी रो के पहले वाले रो के लास्ट तीन पिक्सल ये। और जैसे ही वो रो खत्म हुआ उसके सारे पिक्सल रख लिए गए, तो देखो ब्रैकेट लगा दिया गया, तो दो ब्रैकेट यहां से आए, दिख रहा है। फिर एक और डबल ब्रैकेट खोला गया, ये दूसरे रो को दिखा रहा है, दूसरे रो के सारे पिक्सल अपने अंदर रख रहा है। इस तरह से लेके ये सब जब रो के पिक्सल को रख लेता है 2D लिस्ट में, तो उन सबको एक साथ रखना होता है, और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है 3D लिस्ट की, यानी कि एक और ब्रैकेट की, एक और एरे की। ठीक है, इस तरह से तीन हमें यहाँ पे ब्रैकेट दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। अब जो है हम चाहते हैं इस इमेज को रीड करना किसकी मदद से। तो हम चाहते हैं कि ये इमेज हमें मैटप्लॉटलिब की मदद से दिखा दिया जाए। तो देखो कैसे होगा। plt डॉट, क्या था हमारा, आई एम शो था राइट, आई एम शो, है ना। plt डॉट आई एम शो, ठीक है। इसके अंदर हमने इसकी मदद से इस एरे को रीड किया है, 3D एरे को, सॉरी 3D एरे को रीड किया है। तो इसको हम इमेज नाम दे देते हैं, दिस इज अ इमेज। और लास्ट में यहाँ पे हम इमेज लिख देते हैं, जस्ट सी की हमारा एरे ऐसा दिखता है। और इसी इमेज को जब आप इसके अंदर पास करोगे, इन नंबर को जब आप इसके अंदर इमेज की वेरिएबल में आपने स्टोर कर लिया, आप इस इमेज को पास करोगे और आप इसको plt डॉट आई एम शो करोगे, तो ये आपको उसी पैरट का इमेज बना के दे देगा यहाँ पे। मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट नहीं किया